हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है इंटीग्रेशन समाकलन, उसको कवर कर रहे थे और लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। बहुत सारे प्रीवियस वीडियो आ चुके हैं, इसके आप देख सकते हो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में। आज जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक टाइप है, एक अलग से एक टाइप बना रखा है अनिश्चित समाकलन का। अनिश्चित समाकलन को अपन कवर कर रहे हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रल को कवर कर रहे हैं। उसमें एक लगभग ऑलमोस्ट लास्ट टाइप है ये। और इसमें है क्या, आपके क्या क्या देखने को मिलेगा कि अगर टाइप का नाम दें इसको, तो टाइप जो फर्स्ट था आपका, उसका EFG तक हम पहुंच गए थे, जी है। इसको हम बोलते हैं खंडस समाकलन। क्या बोलते हैं? खंडस समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अपन इंग्लिश में बोलते हैं। कहाँ पे ये यूज आता है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। जब आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और वहाँ पे पिछले सारे के सारे रूल्स आपके क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि वहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है, वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होने वाला है। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये जो है, इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो दो टाइप के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, इसमें जो केस फर्स्ट जो बनेगा इस वाले में, वो क्या बनने वाला है, देखो आप। इंटीग्रेशन ऑफ fx मल्टीप्लाई gx ऑफ dx। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है और आपको क्या पूछा गया है, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास फंस जाए आके कि उसको जो पिछले अपन ने जो रूल्स पढ़े हैं उनसे नहीं हो रहा है, और अपन यहाँ तक चेक करते करते आ गए, सारे रूल्स 1 बाय करके 1 बाय 1 अपन कैंसिल करते चले आए और यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो फिर लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। क्या होता है ये, क्या करते हैं इसमें, क्या फॉर्मूला होता है, बस बाकी सारी की चीज़ें अपन यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। कभी दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है तब भी आपको यही लगाना है। और केस सेकेंड जो इसमें बनने वाला है, केस सेकेंड जो है वो क्या है आपका, मान लो आपके पास ऐसे दे रखा है e की पावर x की एंट्री हो जाए, e की पावर x f ऑफ x प्लस के f डैश x। कोई e की पावर x जैसा आपके पास लिखा हुआ है और कोई दो फंक्शन आपको प्लस में दिख रहे हैं, तब आपसे पूछा गया कि इसका समाकलन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि x ऑफ साइन x का अवकलन क्या है, x साइन ऑफ dx का अवकलन क्या है। तो अब तक के जितने भी रूल्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे फेल हो रहे हैं। स्टार्टिंग का जो रूल था, दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, तो हम कोशिश करते हैं कि fx का अवकलन क्या gx है, क्या gx का अवकलन fx है, क्या gx के कुछ पार्ट का अवकलन fx है, या फिर fx के कुछ पार्ट का अवकलन gx है। बट यहाँ पे जब ये वाली चीज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फेल होती हुई नजर आ रही होगी आपको, क्योंकि ना तो यहाँ पे x है वो sin x का अवकलन है, ना ही sin x जो है वो x का अवकलन है, और ना ही इनके कुछ पार्ट्स का अवकलन आपको मिल रहा है। इसमें किसी का ही कुछ भी अवकलन नहीं मिल रहा है, मतलब वो वाला नियम यहाँ पे फेल हो रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे वो किससे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। मजबूरी हो गई हमारी करने की। अगर आपसे देखा जाए, एक एग्जाम्पल पूछा जाए इधर वाले के लिए, तो आप बोलोगे सर e की पावर ऑफ x, आपसे बोला जाए कि 1/x माइनस का 1/x स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बताओगे। जब कभी भी बेटा e की पावर x आपके क्वेश्चन में आ जाए, कोई दो फंक्शन आपके प्लस या माइनस में दिख रहे हैं, तो 100% वहां पे कुछ ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे 1/1 को डिस्कस करेंगे। पहले केस फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। केस फर्स्ट के कुछ एक एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देन अपन केस टू को यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स करके फिर उसको खत्म करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो पहला केस अपन देखते हैं। पहला केस आपको क्या दिख रहा है, पहला जो केस है इसका केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में मैंने जो बात की है वो किसकी की है, इंटीग्रेशन ऑफ fx मल्टीप्लाई gx की बात की है। जब भी आपका क्वेश्चन आगे वाले सारे रूल्स फेल हो जाए,
सॉल्व नहीं हो रहा है अगर उन रूल से, तो फिर वहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इस रूल में आपको एक चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो चीज़ क्या है, आइलेट। क्या है, आइलेट है, उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। एक है आइलेट, ILATE, आइलेट। इस आई का मतलब है इनवर्स। क्या मतलब है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही एक्सेट्रा। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लॉगरिथमिक। क्या है, लॉगरिथमिक। एल का मतलब है लॉगरिथमिक। अगर इसका एग्जाम्पल्स देखे जाए तो क्या है, एग्जाम्पल्स देखे जाए तो लॉग ऑफ एक्स, ऐसे ही आपके लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्सेट्रा। क्लियर है ना। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक इसका मतलब है, एल्जेब्रिक का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम, लॉगरिथमिक का मतलब लॉग, एल्जेब्रिक का मतलब बीजगणितीय। लेकिन हमें उनके नाम पे नहीं जाना है कि आपको मतलब हिंदी में पता होना चाहिए। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ए में एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे, हम किसको एल्जेब्रिक मान के चलेंगे। तो एल्जेब्रिक का मतलब है एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर 5 आ गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एल्जेब्रिक में आएंगी। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक। टी का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या आएंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सेट्रा। लास्ट जो ई है आइलेट में, वो ई आपका डिनोट करेगा एक्सपोनेंशियल को। क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के अगर एग्जाम्पल देखोगे, e की पावर x ऑफ a की पावर x, कुछ इस टाइप की चीज। यहाँ पे आपको आइलेट का यूज करना पड़ेगा। आइलेट को हमने क्या यहाँ पे डिफाइन किया, आइलेट में प्रत्येक अल्फाबेट का क्या क्या मीनिंग होता है, उनका मतलब समझा। अब आइलेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आई आ रहा है, मतलब इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब एक अगर आपके पास fx और gx दो फंक्शन में एक इनवर्स है और एक आपका एल्जेब्रिक है, तो इनवर्स और एल्जेब्रिक में पहले कौन आ रहा है, पहले इनवर्स आ रहा है। तो हम जो फर्स्ट मानेंगे यहाँ पे, यहाँ हमें फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा। ये जो fx और gx में किसी एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा और दूसरे को सेकंड मानना पड़ेगा। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे। जब आपने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ आपको पता थी कि कभी भी हम किसी को फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं, किसी एक को छोड़ देते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सेकंड को छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मतलब किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे जो आप फर्स्ट और सेकंड मानने की जो प्रक्रिया है, आपकी जो मानने का जो प्रोसेस है, वो आइलेट के अनुसार करेंगे। आइलेट की जो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर है, जो प्रेफरेंस ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड बुलाएंगे। क्लियर है ना। फर्स्ट इंटू सेकंड हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, फिर एल दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है, फिर टी दिख रहा है, फिर ई दिख रहा है। मतलब इसकी जो प्रेफरेंस है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसकी क्या है सेकंड है, इसकी क्या है थर्ड है, इसकी क्या है फोर्थ है, और इसकी क्या है 5 है। कुल मिला के अगर फर्स्ट और सेकंड वाले में से कोई आ गया तो आई वाला फर्स्ट रहेगा, सेकंड वाला क्या रहेगा, लॉगरिथमिक वाला सेकंड रहेगा। अगर आपके पास फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाला मिल गया तो ये पहले आएगा, फिफ्थ वाला बाद में आएगा। अगर सेकंड और आपको फिफ्थ में मिल गया तो इसको अपन फर्स्ट मानेंगे और लास्ट वाले को सेकंड मानेंगे। कुल मिला के पहले जो आया है उसका नाम हम पहले देंगे और बाद में जो आया है बाद में उसका नाम हम बाद में देंगे। क्लियर है ना। इसको हम देख लेते हैं क्या है। क्या देखा हमने देखा आइलेट। क्या देखा साहब, आइलेट की प्रेफरेंस ऑर्डर देखा कि आइलेट में कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम ताकतवर है। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे को पता है कि यहाँ पे आपको पूछा गया कि x log x का आपको क्या इंटीग्रेशन पूछा गया है। सारे रूल्स यहाँ पे फेल है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मानना पड़ेगा। एक हमारे पास x है, x की पावर यहाँ पे कितना है 1 है, दूसरा क्या है log x।
एक को मानेंगे फर्स्ट, दूसरे को मानेंगे सेकेंड। ए है आपका एलजेब्रिक, ये रहा, और जो आपका log x है वो है लॉगरिथमिक। तो इसमें जो l है वो a से पहले आ रहा है, इसका मतलब log को अपन फर्स्ट मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम सेकेंड मानेंगे। जो बचा हुआ है उसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड। तो यहाँ पे मैं आपको आइलेट की पावर के अनुसार हम आपको क्या बता रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड मानेंगे, ये चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल है आपके पास x cos इनवर्स x ऑफ dx। एक आपके पास एल्जेब्रिक है और दूसरा आपके पास इनवर्स है। एक है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आपके बाद में आ रहा है, इनवर्स आपके पहले आ रहा है। तो इनवर्स वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक वाले को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इसको हम क्या मानने वाले हैं, सेकंड मानने वाले हैं। और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, एग्जांपल क्या है, मान लो आपके पास आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है साइन x आ रहा है और मल्टीप्लाई में आपके पास e की पावर x आ रहा है। e की पावर x है वो एक्सपोनेंशियल है और साइन x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक t जो है वो e से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब साइन वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे और हम क्या कर देंगे, इसका देन डिफरेंशिएट करेंगे। तो कुल मिला के इस पेज पे, इस यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस करने की कोशिश की, फर्स्ट केस में मैंने एक चीज आपको बताने की कोशिश की कि जब भी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए और वहां पे हमें फर्स्ट और सेकंड मानना है, तो आइलेट की पावर के अनुसार, आइलेट की प्रेफरेंस के अनुसार, आइलेट की प्रियोरिटी के अनुसार हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड को डिसाइड करेंगे। जैसे ही फर्स्ट इंटू सेकेंड डिसाइड हो जाएगा, अब मेरे को एक चाहिए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला क्या करे, इंटीग्रेशन को क्या करे, सॉल्व करे, क्या करे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे को क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक सूत्र, क्या चाहिए, एक फॉर्मूले की जरूरत है। फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर किसके लिए, अपन को क्या नाम दिया था हमने, इसको आप देख सकते हो, इसका क्या नाम दिया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फॉर्मूला हम किसके लिए देखेंगे, फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब खंडश समाकलन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, खंडश समाकलन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, का सूत्र। खंडश समाकलन का फॉर्मूला का सूत्र का मतलब हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि भाई साहब एक हमारे पास फर्स्ट है और दूसरा आपके पास सेकंड है और पीछे आपके पास dx लगा होगा। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx ऑफ फर्स्ट और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑफ dx, और इस पूरे का देन हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो कुल मिला के आपको जो फॉर्मूला मिला वो फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस का d ओवर dx ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। कुल मिला के एक दो बार इस फॉर्मूले का आप लिखने की कोशिश करोगे और आपके काम हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको की पॉइंट बता देना चाहता हूं, एक स्टार पॉइंट आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो और गलती से आप फर्स्ट किसी और को मान लेते हो और सेकंड किसी और को मान लेते हो, अपने आइलेट के अनुसार में आप गलती कर देते हो। तो जब गलती हो जाए तो उसके बाद एक बार आप इस चीज को जरूर देख ले कि जब भी अपन आइलेट के अनुसार मानते हैं तो सेकंड हमेशा ऐसे इंसान को मानते हैं, हमेशा सेकंड ऐसे फंक्शन को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें इजीली करना आता हो। अदरवाइज अगर आपने सेकंड जिसको मान लिया और उसका इस फॉर्मूले के थ्रू क्या होने वाला है, उसका समाकलन होने वाला है, और आप उसका समाकलन करने में ही आपको परेशानी आ रही है, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे। तो कुल मिला के फर्स्ट इंटू सेकेंड जब आप मानते हो तो एक चीज को आप अच्छे से समझ लिया करो कि जिसको हमने सेकेंड माना उसको हमें आगे चल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसका हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो हम उसका ईजिली समाकलन कर सकते या नहीं कर सकते। जैसे ही आपको डाउटफुल मीनिंग पता चले, जैसे ही आपको डाउट हो कि इसका हमें समाकलन नहीं पता हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, आप
fx को मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को मानने में कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। क्लियर ना? तो आप लिख सकते हो कि हमेशा यहाँ पे क्या होता है, हमेशा सेकेंड को क्या मानते हम, हमेशा सेकेंड को, हमेशा सेकेंड उसी को मानते हैं, उसी को मानते हैं जिसका समाकलन हमें इजली क्या हो, इजली निकालना आता हो। इस लाइन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इजली निकालना आता हो, उसी को हम क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। कुछ ये चीजें थी, हमने क्या देखा, हमने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो केस फर्स्ट है, दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में लिखे हैं। आइलेट देखा, आइलेट की प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, आइलेट का किसको हम फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। जब आइलेट के प्रेफरेंस ऑर्डर को हमने देख लिया, ये डिसाइड करना आ गया कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, देन बारी आती है एक फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है वो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले में की पॉइंट क्या था वो मैंने आपको बताया। अब हम देखने वाले हैं केस फर्स्ट के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको देखेंगे कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले का अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है ना? तो अप्लाई हम कैसे करेंगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जाम्पल आपको बिल्कुल बेसिक सा स्टार्टिंग में लेते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x। पूछा गया कि भैया हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे अप्लाई क्या होने वाला है। अब तक के जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई सा भी रूल आपका फिट नहीं बैठ रहा है और हम कैंसिल करते करते और आज वाले रूल तक पहुंच गए। अब इसको चेक करने वाले हैं ये वाला रूल अप्लाई होने वाला है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो हमें पता है एक को फर्स्ट एक को सेकेंड मान के फॉर्मूला लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो आपको दिख जाएगा ILATE। एक हमारे पास एल्जेब्रिक है, दूसरा क्या है, एक हमारे पास एल्जेब्रिक है, दूसरा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। और आईलेट में पहले क्या आता है, ILATE। आईलेट में A और T में से पहले आता है A और बाद में क्या आता है T। तो हम इसको क्या मानेंगे, A वाले को फर्स्ट मानेंगे और इसको हम क्या मानने वाले हैं, सेकंड मानने वाले हैं। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है, सिंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो समाकलन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट और मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ऑफ dx। और इसको हमने क्लोज किया और पूरे का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूले में क्या है, फर्स्ट को छोड़ना है, x को छोड़ दिया, सेकेंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साइन x का हमें क्या करना है, साइन x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का साइन लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, d/dx किया, d/dx किया और हमारे को क्या मिल गया यहाँ पे, d/dx ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है, x का डिफरेंशिएट किया, d/dx ऑफ x। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब साइन x। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं कि फंक्शन आपके क्या क्या है उनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या करेंगे, समाकलन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है बेटा x मल्टीप्लाई में साइन x का समाकलन माइनस का कॉस x होता है, निगेटिव ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ x का 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसका देखोगे तो माइनस का कॉस x हो जाएगा समाकलन और पीछे आपके पास dx है। और आगे बढ़ते हैं तो माइनस का x cos x आएगा
और माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके आपके पास क्या बना देगा, प्लस का बनाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स छोड़ देगा यहाँ पे ऑफ डी एक्स। हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अब क्या रह गया, लास्ट में क्या रह गया, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या है भैया, cos x है। क्या है, cos x। और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका प्लस का ऑफ sin x होता है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, c करेंगे, क्योंकि c को ऐड करना हम नहीं भूलने वाले हैं। क्यों भूलने वाले नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक अचर है और अनिश्चित समाकलन के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसके लिए आप पीछे वाले वीडियोज देख सकते हो, वहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस आपको बताई है, क्यों अपन नेसेसरी आपको बताया है कि आपको क्यों सी को ऐड करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये आपका रहेगा आंसर इसका, ये वाला क्वेश्चन। बाकी जो पिछले वाले रूल्स थे उनसे नहीं होने वाला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। कैसे होगा वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम सेकेंड केस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर है ना। एक एग्जाम्पल और है, मान लो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स ऑफ डी एक्स आपको पूछा गया है। बोला भैया इसका क्या बताओ आप, इसका आपको क्या बताना है साहब, इसका आपको बताना है इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। पिछले जितने भी रूल्स अब तक हमने पढ़े वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई सा भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई सी प्रॉपर्टी रूल से इस क्वेश्चन को हम नहीं, आप वन बाय वन आप क्या करोगे यहाँ पे करके देख सकते हो। लास्ट में आप अप्लाई करते करते आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यही बोलता है अगर पिछले वाले रूल्स फेल हैं तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई के केस में एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान के आगे बढ़ सकते हो। कैसे बढ़ोगे, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूले में फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, देन आप यूजिंग फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो भैया यहाँ पे क्या है, वापस से हमारे पास वही समस्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी आगे बढ़ता है जब आप ये चीज डिसाइड कर लो कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है। और फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए जब भी बारी आती है तो आइलेट भाई साहब को याद किया जाता है, आइलेट भाई साहब को आगे लाना पड़ता है, और उनकी प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइलेट के अनुसार आपके पास यहाँ पे एक एल्जेब्रिक है, एक एल्जेब्रिक है, एक लॉगरिथमिक है। क्या है, एक एल्जेब्रिक है, एक लॉगरिथमिक है, और आइलेट में आप देखना चाहोगे तो दिख जाएगा आपको ILATE। आइलेट में भैया जो सबसे पहले एक ए है और एल है, एक तो ये रहा और ये रहा ए। अब आपको फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा, एल पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है मतलब लॉग को फर्स्ट मानना पड़ेगा, ए बाद में आ रहा है मतलब एक्स को सेकेंड मानना पड़ेगा। बस आइलेट का काम खत्म, आइलेट्स को आप छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में पड़ती है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इनको बुलाना पड़ता है। कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले हम किसी को जैसे बुलाते हैं वैसे आइलेट को आगे लाना पड़ता है। हम कार्य को स्टार्ट इनके हाथ से करवाते हैं, बाकी हम अपने हिसाब से आगे बढ़ा देते हैं। तो इनकी जरूरत खत्म हुई। अब जो आएगा वो फॉर्मूले का काम आएगा। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला वापस मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ क्या है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड का जो आपका फॉर्मूला है ऑफ dx वो आपको दिख जाएगा। क्या है, फर्स्ट इनटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ऑफ dx, और इस पूरे का हमें क्या कर देना है, लास्ट में dx कर देना। इस फॉर्मूले को आपको बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखना है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बार बार इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लिया, फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट करो। सबसे पहले क्या, फर्स्ट को हमने किसको माना था, log x को माना था। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का मतलब क्या है, x ऑफ dx। माइनस का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ किसको करने वाले हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट को लेके आने वाले हैं, किसको, और फर्स्ट आपके पास क्या है log x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड को लेके आने वाले हैं, सेकंड क्या है x dx है, और इस पूरे का क्या करने वाले हम dx करने वाले हैं। क्लियर है ना, ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो रही हैं। तो भैया यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, ये आपके आ जाएगा log x आ जाएगा। जब हम x का करेंगे तो आपको मिलेगा x² डिवाइडेड बाई 2,
माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम log x का डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हमें 1/x मिलेगा, मल्टीप्लाई का साइन जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो x स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय आपको 2 मिल रहा होगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, dx मिलेगा। क्लियर है ना साहब? बिल्कुल साहब क्लियर है। तो बेटा एक चीज आप देखो, यहाँ पे आपको मिला log ऑफ x, ये जो x स्क्वायर है इसको आप आगे लिख लो ताकि कंफ्यूज नहीं हो के और इन दोनों को कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर दो। तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमने आगे ले लिया, log x मिला माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आप देखोगे ये जो x है और ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 जो है नीचे वाला 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा तो सिर्फ x बचेगा और dx। क्लियर है ना? तो ये चीजें आपको होती हुई नजर आ रही है। आगे क्या मिलेगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, log ऑफ x मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मिलता है, प्लस का हम c करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ x माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ऑफ प्लस का c। ये आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन होने के बाद फाइनल आपको रिजल्ट मिला, और फाइनल जो रिजल्ट है भैया वो क्या है, फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका क्या है, ये रहा स्क्रीन पे। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, किसी दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में है तो हम उनके इंटीग्रेशन को देख रहे हैं, उसके इंटीग्रेशन को, उसके समाकलन को देख रहे हैं। किसका यूज करके देख रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो आपका मेथड है उसका हम यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आईलेट का जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर है उसके हिसाब से फर्स्ट इंटू सेकंड मार रहे हैं, देन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स देखो और हमने इस चीज़ को यहाँ पे कवर किया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, सारे के सारे आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो अब जो सेकेंड केस अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको देखो 2 केस बनाए थे। कितने बनाए थे? 2 केस हमने बनाए थे। पहला जो केस था वो क्या था, पहला केस जो था आपका fx मल्टीप्लाई gx था। सेकेंड जो केस था मैंने आपको बताया था कि e की पावर x और ब्रैकेट में क्या हो fx प्लस f डैश x हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अब हम देखने वाले हैं साहब, क्या देखने वाले हैं, अब हम सेकेंड केस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं और सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं। बेटा ये जो सेकेंड केस है आपका, केस सेकेंड की अगर बात की जाए, केस सेकेंड की जो बात की जाए तो केस सेकेंड में हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, केस सेकेंड में हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, केस सेकेंड में हम डिस्कस करने वाले हैं भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये केस, अगर आपको इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x दिख जाए और अंदर में कोई 2 फंक्शन आपको जैसे ही प्लस या माइनस में दिख रहे हैं तो आप एक काम करो भैया, अगर fx और उसी का आपको क्या डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो फंक्शन दिखा और उसी का क्या दिख गया, उसी का डिफरेंशिएशन दिख गया तो बहुत आसान काम हो जाता है। e की पावर x और आपको क्या दिखा, एक fx दिखा प्लस उसी का आपको क्या दिखा, f डैश x दिखा, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx अगर इस टाइप का है तो आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा, एक तो क्या करेंगे अपन, एक तो डायरेक्ट रिजल्ट, डायरेक्ट इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसका डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा जो भी fx होगा, fx मल्टीप्लाई fx मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस c। डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे और आगे बढ़ोगे। अगर आपको डायरेक्ट आंसर, ये वाला काम कब करना है, ये वाला काम जब आपको करना है, मान लो आपके पास ऑब्जेक्टिव दिख गया, क्या दिख गया, ऑब्जेक्टिव दिख गया, या फिर 1 मार्क्स में दिख गया, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ गया, तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको ये काम करना है। 1 मार्क्स में दिख गया, अदरवाइज आपको क्या करना है, एक काम कर रहे हैं, अदरवाइज आपको क्या करना है, एक काम करना है, इस e की पावर x को आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, e की पावर ऑफ x मल्टीप्लाई fx और dx और
आपको क्या करना है, प्लस ऑफ ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स ऑफ डी एक्स। आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्या करना है, ऐसे ही इसको क्या करेंगे हम, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको जब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें आपको विद नेगेटिव साइन ये चीज देखने को मिलेगी और कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये काम आपको कब करना है, जब यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाए, उससे ज्यादा में आए, तब आपको क्या करना है, इस टाइप से चीजों को करना है। अदरवाइज आप डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है और इस टाइप से कैसे करेंगे, दोनों के इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर चीजों को समझने वाले हैं। क्लियर है ना? देखो डायरेक्ट रिजल्ट में क्या करना है, e की पावर x ऑफ एफ एक्स। एक क्वेश्चन हमने लिया, एक एग्जाम्पल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, यहाँ पे लिखा हमने साइन x, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया भैया। एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। बोलोगे सर यहाँ पे एक काम दिख रहा है हमें, जब कभी भी ई की पावर एक्स की एंट्री हो जाए इंटीग्रेशन में और फंक्शन उसके अलावा वाला जो है वो प्लस माइनस में कोई दो फंक्शन आपको दिखे, तो तुरंत आपके दिमाग में, जहन में ये चीज आ जानी चाहिए, कहीं ना कहीं क्लिक हो जानी चाहिए कि इसमें जो केस बन रहा है आपका, कहीं ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का तो नहीं बन रहा है। 99% इस केस जब भी ई की पावर एक्स की एंट्री होगी और बाकी जो फंक्शन होगा वो प्लस माइनस के केस में होगा, तो 99% आपका जो केस बनेगा वो यही वाला बनेगा जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसको जैसे ही आपने देखा होगा, इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तरीके में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, हमने बोला था शॉर्टकट में, और दूसरा वाला जो आपका लॉन्ग कट वाला है उसमें आपको सॉल्यूशन क्या देखने को मिलेगा, वो चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखो, क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका, e की पावर x, अंदर वाला एक है एफ एक्स, दूसरा है एफ डैश एक्स। एफ एक्स क्या है, अगर मैं साइन एक्स को एफ एक्स मान लेता हूं तो कॉस एक्स क्या है, इस साइन एक्स का क्या है, अवकलन है, पीछे क्या है dx। अगर आप देखोगे ये अगर एफ एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं तो ये कहीं ना कहीं ये सेकंड वाला है, ये आपका एफ डैश एक्स दिख रहा है, क्योंकि साइन एक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है, cos x होता है। साइन एक्स का जो अवकलन है वो cos x होता है। कुल मिला के आपको चीजें यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही हैं। आगे है e की पावर x और आपके पास क्या है, पीछे है आपके पास dx, क्या है, पीछे dx है, e की पावर x वैसा ही है। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, मतलब इसका जो आंसर आने वाला है साहब, इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। रिजल्ट मैंने क्या बताया था, जब कभी भी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखे तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखे तो एफ एक्स मल्टीप्लाई e की पावर x आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो। तो इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख सकते हो, रिजल्ट लिख सकते हो e की पावर x ऑफ एफ एक्स। और आप देख सकते हो इसमें जो एफ एक्स है वो क्या है, साइन x है, तो e की पावर x मल्टीप्लाई साइन x प्लस का c, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया गया तो इतना छोटा सा काम करके हम नहीं छोड़ेंगे, हमें इसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमने बोला कैसे करना पड़ेगा इसको सॉल्व, तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ऑफ साइन x प्लस के कॉस x। मैंने क्या बोला कि लॉन्ग केस में आपको क्या करना है, आपके पास जो एफ डैश एक्स है उसको छोड़ना है। पहला काम क्या करना है, पहला काम हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है e की पावर x ऑफ साइन x, इसका आपको अलग से करना है, और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ऑफ कॉस x ऑफ dx।
मैंने बोला जो एफ डैश एक्स है, आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला था, आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया। थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, देन आप फाइनल आंसर दोगे। तो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकेंड मानोगे, और ये जो है वो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स वाले को चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने आपको पहले बताया भी था, देखो क्या करना है, जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया e की पावर x मल्टीप्लाई एफ एक्स, इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, ताकि ये जब भी यहाँ फॉर्मूला लगेगा इसमें जो एक नेगेटिव के साथ में ये वाली चीज़ आ जाएगी, हम उसको कैंसिल कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का लगाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और भैया क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ आपको सेकेंड e की पावर x ऑफ dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ क्या मिला आपको, फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या है, साइन x, और हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब e की पावर x ऑफ dx, और इस पूरे का क्या मिलने वाला है, dx मतलब इंटीग्रेशन, और प्लस का हमारे साथ में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, e की पावर x ऑफ cos x ऑफ dx। इससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। इससे हमने क्यों छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आगे आपके इंटीग्रेशन में, इसमें इधर जो आपने फॉर्मूला लगाया उसमें विद नेगेटिव साइन आने वाली है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये आपका साइन एक्स है, साइन एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स देखा जाए, माइनस का क्या है, ये बाहर तो इंटीग्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा साहब, अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको हम cos x बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x है वो e की पावर x ही होता है, और प्लस का हमारे पास पहले से क्या बैठा है, e की पावर x ऑफ cos x बैठा है, ऑफ dx बैठा है। बेटा जिसको हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में, देखो हमने क्या बोला था, वो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिल गया साहब। आपको कहाँ पे देखने को मिला, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो चीज़ ये है वही चीज़ हमें ये मिल गई, लेकिन विद नेगेटिव साइन मिली तो हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको हम दोनों को उड़ा देंगे, हम इसको उड़ा देंगे, और हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, e की पावर x मल्टीप्लाई ऑफ साइन x और प्लस का c। देखो आपको आंसर यहाँ से भी वही मिल रहा था, आंसर आपको यहाँ से भी वही मिला, लेकिन ये वाली चीज़ कब अप्लाई करनी है, ये वाली चीज़ कब अप्लाई करनी है, आपको चीज़ें आसानी से क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज ये नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करना ही आपका सॉल्यूशन नहीं है, यही सिर्फ आपको क्या मार्क्स नहीं दिलाता है, मार्क्स कई बार ये कटवा भी देता है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग मेथड से या फिर कुछ इजी वे के चक्कर में आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मार्क्स कुछ ज़्यादा का क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपने एक लाइन में आंसर लिख दिया, हो सकता है आपके मार्क्स क्या हो जाए, डिडक्ट हो जाए। क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा था जो केस सेकंड था, केस सेकंड का हमने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल को हमने क्या किया, 2 तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया। क्या किया, उस एग्जांपल को 2 तरीके से सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने जो कवर किया वो क्या किया, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट्स है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कवर किया है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से नोटिस करते जाओगे, अच्छे से चीज़ों को देखते जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, रेगुलर बने रहेंगे, आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आने लग जाएगी, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। मैथमेटिक्स से जो आपको डर लगता था वो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बस ज़रूरत है आपको हमारे साथ बने रहने की, एक एक वीडियो देखने की, एक एक चीज़ों की प्रैक्टिस करने की। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी, धीरे धीरे आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे। तो आज के लिए यहीं पर इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।